नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत। बिहार में मुख्यमंत्री फाइनली तय कर लिए गए और बिहार के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। सम्राट चौधरी को आज जो है एनडीए विधायक दल ने नेता चुना। उसके बाद सम्राट राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। कल लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि पहली बार बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। इसके पहले विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार ने प्रस्तावक की भूमिका निभाई। उन्होंने सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री के तौर पे नाम प्रस्तावित किया और उसका सब लोगों ने समर्थन किया और उसके बाद नीतीश कुमार ने उनको माला पहनाई, विधायकों ने तालियां बजाई और सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार का पैर छू करके आशीर्वाद दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने नीतीश जी से राजनीति सीखी है, उनके साथ मैंने काम किया है और उनके समृद्ध बिहार को और आगे ले जाना है। तो एक लंबे समय से जो चल रहा था नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे, नीतीश कुमार कब तक बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, उसका पटाक्षेप हो गया। जो पिछले साल जो चुनाव लड़ा गया था बिहार विधानसभा का, उसमें था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। कई सारे लोगों ने कहा था कि नीतीश जो है बीच में निपटा दिए जाएंगे। वही हुआ, नीतीश जी निपटा दिए गए। अब नीतीश जी निपटा दिए गए भाजपा के द्वारा, या नीतीश जी अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से निपट गए, जो भी वजह हो, नीतीश जी निपट गए। और एक जो है 2005 से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे रहे और जब वो मुख्यमंत्री नहीं भी रहे कुछ समय के लिए, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने, तब भी बिहार की राजनीति की धुरी वही बने रहे। 20 साल से ज्यादा हो गया नीतीश कुमार जो है बिहार की राजनीति के मुख्य धुरी बने रहे। और उसके बाद देखिए, अब जब सम्राट चौधरी आए तो कहा तो यही जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो है बीजेपी को बिहार सौंप दिया। हालांकि मैं अक्सर इस पर बात करता हूं कि मध्य प्रदेश को किसने सौंपा, उत्तर प्रदेश को किसने सौंपा, गुजरात को किसने सौंपा, राजस्थान को किसने सौंपा, असम को किसने सौंपा, चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण है कि बिहार में जो बीजेपी के नेता हैं, लंबे समय से जो बीजेपी में रहे, जो संघ के रहे, संघ से जुड़े रहे, ऐसे ढेर सारे लोग, मुख्यमंत्री पद उनके नाम नहीं आ सका, मुख्यमंत्री का पद उनको नहीं मिला और मुख्यमंत्री बनाए गए जो अभी कुछ समय पहले 2017 में भाजपा में आए। सम्राट चौधरी के करियर की शुरुआत जो है वो आरजेडी से हुई। 1990 में राजनीति में आए वो, 99 में जो है कृषि मंत्री बनाए गए और राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थे वो कृषि मंत्री बने। उसके बाद 2014 में शहरी विकास मंत्री बनाए गए थे, वो मांझी सरकार जब बनी, मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने थे जनता दल यू में नीतीश जी के साथ, 2014 में वो शहरी विकास मंत्री बनाए गए थे और उसके बाद 2017 में उन्होंने भाजपा में एंट्री कर दी। 18 में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। 2021 में नीतीश जी के ही मंत्रिमंडल में वो पंचायती राज मंत्री बने और मार्च 2023 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद जनवरी 24 में वो डिप्टी सीएम बनाए गए। फिर 20 नवंबर 2025 को दोबारा डिप्टी सीएम बनाए गए और गृह मंत्री भी बने। लंबे समय से वहां कई सारे नेता जिन्होंने बिहार में बीजेपी को मजबूत करने का काम किया, वो मुंह देखते रह गए। जिन्होंने पूरी उम्र संघ में गवा दी, वो सब मुंह ताकते रह गए और आरजेडी या कहिए जनता दल यू से आए हुए व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए और भाजपा का पहला मुख्यमंत्री
अपने आप में एक इतिहास बना दिया सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी जो लव कुश जो कहलाता है, लव और कुश, कुर्मी और कोयरी, नीतीश कुमार ने बीजेपी को सौंप दिया, लेकिन बिहार में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कुर्सी जो है कोयरी को सौंप दी। लव कुश में से लव तो खुद थे नीतीश कुमार कुर्मी, अब कोयरी को जो है वो कुर्सी दे दी। लेकिन बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? क्या यह नीतीश कुमार के दबाव में किया या बीजेपी ने चाल चली? बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला। हालांकि मैं मानता हूं कि जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है उसको कैसे उस पर काबिज हुआ जाए, और अगर कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बनाए जाते, बीजेपी का मुख्यमंत्री का मतलब होता है सवर्ण मुख्यमंत्री या बनिया मुख्यमंत्री, जो बीजेपी का कोर वोटर है। सवर्ण बीजेपी को वोट करते हैं बिहार में भी, और बनिए वोट करते हैं बिहार में। पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, दलित, ये सब वोटर जो है, ज्यादातर वोटर जो है वो नीतीश कुमार के साथ रहे। एक बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का जो है आरजेडी के साथ रहा, यादवों का वोट आरजेडी के साथ रहा। तो आरजेडी के वोट में सेंध मारना तो बीजेपी के लिए है आसान नहीं, क्योंकि मुसलमानों का वोट आएगा नहीं, और यादवों को किनारे करके बीजेपी राजनीति देख रही है बिहार में। और पिछले 20 साल की जो राजनीति रही उसमें यही राजनीति रही कि यादव और मुसलमान माइनस करके कैसे सरकार चलाई जा सकती है। बीजेपी नीतीश के फार्मूले को ही आगे बढ़ाना चाहती है, और इसलिए कोयरी को बनाया है, पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बना दिए जाने से नीतीश कुमार ने जिस वोट बैंक को रोक रखा था वो वोट बैंक रुका रहेगा? ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी आसाम वाला दांव बिहार में भी चला है? असम में देखिए, कांग्रेस से आए हेमंता बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया दूसरे टर्म में, और हेमंता बिश्व शर्मा ने जो है वो हंगामा मचा दिया। नीतीश के खिलाफ जब ला उतारा था इनको, सम्राट चौधरी को, नीतीश को कौन सी गाली नहीं दी थी सम्राट चौधरी? कई लोग कह सकते हैं कि अरे आज के दिन सब याद किया जाना चाहिए, और वो सम्राट चौधरी वो हेमंता बिश्व शर्मा से कम नहीं है बोलने में, अपने बयान देने में, बल्कि उनसे भी आगे दिखाई पड़ते हैं। तो बीजेपी को लग रहा है कि अगर सम्राट चौधरी को उतारते हैं तो इससे तेजस्वी को ध्वस्त करने में मदद मिलेगी और एक छत्र राज्य हो जाएगा। हालांकि ऐसा कह पाना आसान नहीं है,